आप लोग समझिएगा। लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है कि नहीं होता है? पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर पतला हो, बीच में मोटा हो, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के बीच में होता है, इसका नाम दिया है वैज्ञानिक आपका भू प्रकाशिक केंद्र। जबकि अवतल दर्पण ये ऐसा होता है। अवतल दर्पण मतलब समतल दर्पण, जैसे घर में ऐसे होता है ना, एक भाग रंगा रहता है, ऐसे ऐसे रंगा रहता है, एक भाग से आपका प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण का भी, अवतल दर्पण देखना है तो लाइट जो पत्ती बाते हैं, टॉर्च जो बाते हैं आप, उसी टॉर्च में आगे में शीशा में लगा रहता है। फिर उसके बाद जैसे उत्तल दर्पण आपको देखना है, उत्तल दर्पण ऐसे होता है, इसका एक भाग रंगा हुआ होता है। और तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जो अंदर की तरफ वक्रित हो, मतलब टेढ़ा हो, जो बाहर की तरफ वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? किनारों पे पतला, बीच में मोटा हो। और अवतल लेंस जो किनारों पे मोटा, बीच में पतला। यहाँ भी इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ पे इसका पी होता था, एक वक्रता केंद्र होता था। ऐसे मान लीजिए व्यास है, समझिए तो जिसे गोला है आपका, तो यहाँ पे एक मान लीजिए, यहाँ पे इसका होगा क्या, सी माने सेंटर से ही बनाया गया है। ये इसको वक्रता केंद्र मान लिया, इसको मुख्य फोकस मान लिया, समझ रहे हैं? इसको भी ऐसे बनाया है गोल से, इसका भी ऐसे होगा यहाँ से। तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे, मुख्य फोकस यहाँ पे, इधर पे एक ध्रुव हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ये अवतल दर्पण का। इसी तरह से उत्तल लेंस का, जैसे ये देखिए, ये दो गोला मिलेगा। अवतल लेंस का ऐसे, तो ये दो गोला है, गोला है कि नहीं? ठीक है, इसको मिला दिया, बन गया, ये बन गया अवतल लेंस। इसका भी बीच में होगा, जो उसको बोलते हैं ओ से सूचित करते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, इसका जब मान लीजिए यहाँ पे एक सी लिया, यहाँ पे बिंदु लेके ये गोला बनाया ना, और यहाँ पे भी एक बिंदु लेके गोला बनाया, तो इन दोनों को मिला देंगे तो एक क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। और इसमें भी बोल दिया कि दोनों को, इसको बोल देगा C2, इसको बोल देगा C1। जुड़वा भाई रहता है तो उसको मानता है कि नहीं मानता है? जुड़वा भाई आपका होता है C1 और C2। जुड़वा भाई होता है तो एक ही जैसा होता है, तो वही है C1 और C2, दोनों एक ही है, इसलिए C1 और C2 चिन्हने के लिए नाम दे दिया। थोड़ा इसमें जुड़वा भाई होता है तो चिन्हने के लिए अलग सा कि इसका थोड़ा सा ऐसा है चेहरा, ऐसा चिन्हने के लिए कर दिया जाता है। इसी तरह से C1 और C2, इसमें मुख्य फोकस हो जाएगा F1 F2। तो इसमें भी 6 स्थिति होता है। किसमें? वहां पे पढ़ाए थे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में 6 स्थिति होता है। जब अनंत पे वस्तु को रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है और मुख्य फोकस पे बनता है। उसके बाद C और अनंत के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? फिर C और F के बीच रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? पढ़ क्या है लड्डू? क्या कर रहे हैं घर पे? देखिए रिजल्ट खराब हो जाएगा। आप बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा बढ़िया मौका मिला है। कम लड़का होते अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। सोनू सर पढ़ा रहे हैं तो मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर यहाँ पे भी उत्तल दर्पण में 6 स्थिति होगा, तो यही 6 स्थिति पढ़ा रहे हैं। जब वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा जाता था अवतल दर्पण में भी, तो सेम साइज का प्रतिबिंब बनता था। और यहाँ पे भी वक्रता केंद्र यानी C1 पे रखा जाएगा तो सेम साइज का प्रतिबिंब बनेगा। फिर C1 और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब पढ़ा चुके हैं, और मुख्य फोकस पे भी पढ़ा चुके हैं। लास्ट वाला पढ़ाना है। तो मुख्य फोकस यानी ध्रुव के बीच रखी जाए तो कैसा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस पढ़ा रहे हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं और दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग अध्ययन किया होंगे, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पता है क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना समझ में आ रहा है?